सबीरा तेरी चोर न्याजी, पैर तेरी चोर न्याजी, सरकार तेरी चोर न्याजी, मुख्य तेरा शोर न्याजी, मुख्य तेरा चोर न्याजी। मैंने बात की कि पीडीएम के तमाम कारकुनान का और साथ साथ ताजर बरादरी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसको मैंने बात की कि पीडीएम के तमाम कारकुनान का और साथ साथ ताजर बरादरी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसको कार-ए-खैर कहता हूँ, नीकी और सवाब का काम कहता हूँ। मेरे साथ उलमा-ए-किराम मौजूद है कि इस तरह नालायक, जालिम, चोर, डाकू के खिलाफ निकलना जिहाद से कम नहीं और कार-ए-खैर और सवाब से कम नहीं। तो जो भी आप इस गलत से निकले आप सबका शुक्रिया। और आजकल के जो हालात है, जो चोर डाकू मुसल्लत है, जिसने पाकिस्तान का जो हशर कर दिया, जिसने पीछे धकेल दिया, हमारे KPK में 8 साल 8.5 साल हो गए और वही 3.5 साल इस्लामाबाद में पाकिस्तान को कहां से कहां लेकर गया। अभी लोग तरस रहे पुराने पाकिस्तान के लिए और इस नए पाकिस्तान को मुस्तरद कर देते हैं। इस तरह मुझसे पहले मुकर्रीन ने बात की कि इसी तरह हुक्मरान हमने कभी नहीं देखा जिसका एजेंडा, जिसका मकसद, जिसका मंशूर अपने मुल्क और आवाम को मुश्किलात में डालना हो। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये हो कि किस तरह चोरी और डाकी किए जाए। रात को कह रहा था कि चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा अब भी, तो मैंने कहा वो चोर की नाम का इस्तिलाह तो आपने चेंज कर दिया। चोरी और करप्शन को तो आपने जायज करार दिया, उसको तो आप चोरी और डाके कहते नहीं है कि आपके आगे पीछे तो सारे चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल डीजल चोर बैठे हुए और आप सबसे कमीशन लेते हैं। एक तरफ इन गरीबों की चमड़े से महंगाई कर के क्या क्या निकाल रहे हो और दूसरी तरफ दबा के कर्जे ले रहे हो और अपने उस मखसूस टोले को मजबूत करने के लिए और उनकी जेबें भरने के लिए। मगर अभी सबको एहसास हो गया है, सारे लोग समझते हैं कि असली चोर और डाकू तो इमरान और उसका टोला है। हमने तो बर्दाश्त किया, आपके 3.5 साल सारे आपके जितने इदारे सबको फेस किया, जितने इल्जामात आप लगा सकते थे टॉप से लेकर नीचे तक आपने कोई एक भी की चोरी साबित नहीं की। और आज मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह आपने इस पाकिस्तान को लूटा, चीनी चोरों की शक्ल में, आटा चोरों की शक्ल में, दवाई चोरों की शक्ल में, डीजल पेट्रोल चोरों की शक्ल में, तो आप बच नहीं निकलेंगे। तैयारी करो, को हिसाब किताब असली आपको देना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क और कौम के साथ क्या किया। हम पीडीएम अगर निकले इस कौम के लिए अपना आप पर फर्ज और सियासत से हट के हम समझते इस कौम के साथ खड़े हो गए, इन गरीबों के साथ खड़े हो गए जिसको रोज आप फंसा रहे। जिस तरह आपने बात की, मैंने सुना इमरान उसी टाइम कहता था कि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है। उस टाइम जब
चीनी 60 रुपए किलो थी, डीजल पेट्रोल 80 रुपए लीटर था और घी 140 रुपए किलो था। तो कहता है कि बदतरीन महंगाई है, वजीर आजम चोर है। मगर अभी और डॉलर 110 रुपया था, मगर अभी क्या कहते हैं? मैं उससे सवाल करता हूँ कि अभी वो चीनी के दर और आप देख के आटा, डीजल, पेट्रोल, गैस का बिल, बिजली का बिल एक आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। आपका एजेंडा अभी हमें समझ आएगा कि आपकी फॉरेन फंडिंग केस आपके अकाउंट में जो तैयार बना रहे हैं क्यों है, हमें समझ आई। इसलिए इस्तेमाल कराने के लिए और इस मुल्क में मुश्किलात में डालने के लिए मैं बात मुख्तसर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो पीडीएम की तारीख है ये जारी सारी रहेगी। हमारे कायदीन हमें जब मार्च का ऑर्डर देते, जो भी ऑर्डर देते, इंशाल्लाह ये पीडीएम के वर्कर साथ रहेंगे, साथ होंगे और इस पर इंशाल्लाह ताला पूरे उतरेंगे। इसके पीछे के आवाम भी और आपकी पार्टी से भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी काम कायदीन की तरफ से आते हैं उस पर पूरा उतरेंगे। इस माल को हटाने के लिए, पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। अभी जो इंतखाबात की बात हो रही है, मैं कहता आपको भागने नहीं देंगे, अभी खड़े हो जाए। हम भी कहते हैं जो कोर्ट का फैसला है ठीक है, आपका भी आवाम को फेस करना है कि आप किस मुंह से आवाम के पास जा रहे हैं। ये आवाम इस बल्दियात में भी इस पेट को टुकड़े टुकड़े करेगा और आपको नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ये डिमांड की 1 पॉइंट एजेंडा इस मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए और उसको हवाला करना चाहिए जिसके साथ अवाम में इसका हक है पाकिस्तान को दोबारा अपने ठेक पर वापस ले आए। और इंशाअल्लाह ताला ये आज़म है कि वही पाकिस्तान जो छोड़ा था उसको दोबारा अपनी आज़ाद के बहाल करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।